तो आज का हमारा पहला सवाल है 17.2 का हीरोइन का सूत्र से। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला गया है उसमें कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं कितनी दी गई हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर दिया गया है और 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर उन्होंने चतुर्भुज दे दिया और चतुर्भुज की भुजाएं भी दे दी उन्होंने। तो जब भुजाएं ज्ञात हों हमें और भुजाएं ज्ञात हों हमें तो हमें इसका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप सभी को पता है, क्या पता है कि हम सबसे पहले मानेंगे कि A बराबर मान लिया 5, B बराबर 7 और C बराबर 8 मान सकते हैं। ठीक है, अब हम S बराबर आध परिमाप निकालेंगे। S बराबर निकालेंगे तो S बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1A प्लस B प्लस C अपॉन 2। फॉर्मूला लगाएंगे, मान रखेंगे 5, 7, 8 और बटे में 2। तो हमारा कितना हो जाएगा, 12, 8, 20 कितना हो जाएगा, S बराबर 20/2। तो कट जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 10, यानी S बराबर कितना आया हमारा 10 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है ABC त्रिभुज क्या दिया गया ABC, तो त्रिभुज ABC का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। आप लोगों को फॉर्मूला पता है, S ब्रैकेट में S माइनस A ब्रैकेट में S माइनस B और ब्रैकेट में S माइनस C और इसके ऊपर रूट रहेगा। मान रखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, बच्चों, S का कितना दिया गया 10 कोष्टक में 10 माइनस A का कितना दिया गया 5, 10 माइनस B का कितना दिया गया 7 और 10 माइनस C का कितना दिया गया 8। यही दिया गया है ना, बताइए ना, यही दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इसको, क्या देखेंगे हम कि इनकी क्या पहले निकालेंगे। 10 गुणे 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा और 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक काम कर सकते हैं, इसमें 10 लिखा हुआ है, 5 दूनी 10 कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई 3 राइट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 निकाल लिया हमने तो 10 क्या आ जाएगा, सही के 10 निकल आएंगे और 3 अकेले हैं तो रूट के 3। तो हमारा क्या आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमारे लिए इसका फॉर्मूला होता है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या होगा, ABC का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देख लीजिए आप लोग, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हमें क्या पता है, 2 गुणे और ABC का क्षेत्रफल हमने अभी हल निकाला था, तो यही है ना हमारा, यही था हमारा अभी हल निकाला था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यही निकाला था हमने, ना। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 10 में हो जाएगा 10 दूनी 20 रूट के 3 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। समझ में आ गया हो तो नोट कर लें और समझ में नहीं आया हो जहाँ पे तो कमेंट करें और हमें बताएं कि यहाँ का आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। आइए हम अपना करते हैं, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा,
यदि एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर हैं। सबसे पहले हमें तो समझना पड़ेगा कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। अगर हमें समझ में आ गया क्वेश्चन कह क्या रहा है तो हम उसका नॉर्मली आराम से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज के परिमाप, तो बोल रहे हैं एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज के क्या परिमाप बराबर हैं। तो हम राइट करेंगे, बोल रहे वर्ग और समबाहु त्रिभुज क्या है, बराबर है। क्या है, वर्ग का परिमाप, क्या बोल रहा है वो, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। वो बोल रहे हैं वर्ग का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब क्या बराबर है, उन्होंने एक चीज बोल दी, उन्होंने बोला, आगे बोला है यदि वर्ग का विकर्ण, तो हम राइट करेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर कितना दिया गया, 12√2 सेंटीमीटर, ये दिया गया है हमारा। उन्होंने बोला वर्ग का विकर्ण दिया गया है इतना है, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए यानी भुजा, ए का मतलब होता है भुजा, तो a√2 बराबर है 12√2, ये दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है ना, क्या दिया गया है, ये दिया गया। अब हमें इनमें कॉमन नज़र क्या आ रहा है, हमें इनमें एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, √2 √2, तो √2 से √2 कट गए हैं, तो हमारा आ जाएगा a बराबर 12, यानी भुजा कितनी आ गई है हमारा, 12 सेंटीमीटर आ गई। क्या आ गई, भुजा हमारी कितनी आ गई है, 12 सेंटीमीटर आ गई है। अब हम देखेंगे, इधर देखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का परिमाप का, 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यानी 4 × a। तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं, वर्ग का जो वर्ग दिया गया, वर्ग का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा, तो 4 भुजा का मतलब a, तो 4a राइट कर सकते हैं, 4a कर सकते हैं ना, बराबर इधर पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा, वर्ग का 4 गुणे भुजा और इसकी 3 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा और 3 गुणे भुजा। तो हमें पता है कि वर्ग का विकर्ण ए बराबर कितना दिया गया है, 12। तो हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है कि जो अपन ने वर्ग का विकर्ण निकाला था, वर्ग का विकर्ण यानी वर्ग की भुजा अपन ने अभी ए निकाली थी ना, 4 × a, ए का मतलब होता है भुजा, तो अपन ने अभी भुजा कितनी निकाली थी, वर्ग की 12 निकाली थी ना, तो 4 गुणे 12 कर सकते कि नहीं कर सकते, और इधर पे 3 गुणे भुजा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम, इधर देखेंगे हम, देखिए 3 चौक 12 हो सकता है ना, 4 चौक 16, 16 बराबर भुजा, तो भुजा कितनी आ गई है हमारी, 16, भुजा कितनी आ गई है हमारी, 16, किसकी आ गई है, समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की क्या आ गई है, समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है हमें, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था ना, किसके त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्या पता चल गया, भुजा पता चल गई है, समबाहु त्रिभुज की भुजा पता चल गई है। अब हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, रूट के 3/4 होता है, सॉरी गलत हो गया, रूट के 3/4, रूट के 3 क्या होता है, 4, रूट के 3/4 और 16 दिया गया है, और रूट के 3/4 भुजा स्क्वायर, क्या, भुजा स्क्वायर, रूट के 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा इधर राइट कर देंगे, भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, रूट के 3/4 भुजा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ क्या करेंगे,
कि रूट के 3/4, रूट के 3/4 और भुजा कितनी दी गई है हमारी 16, तो 16 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, रूट के 3/4 गुणे 16 गुणे 16। तो हम इसमें देखेंगे 16 4 चौको 16, 16 चौको 64, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 रूट के 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ेंगे तब जाके हमारा सॉल्व होगा, अदरवाइज आपको समझ में भी नहीं आएगा और सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे आप। तो उसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक चतुर्भुज, उन्होंने कहा एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD क्या दिया गया, चतुर्भुज दिया गया है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ABCD का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहाँ AB बराबर 7, यानी वो बोल रहे हैं AB बराबर कितना दे दिया उन्होंने 7 और DA बराबर दिया है DA बराबर 15 सेंटीमीटर, AC बराबर 9 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना दिया गया 9 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना 6 सेंटीमीटर और CD बराबर 12 सेंटीमीटर। तो उन्होंने ये मान दे दिए हैं। यानी इसमें आप लोग देख रहे होंगे दो त्रिभुज नज़र आ रहे हैं आपको, एक ये वाला ABC नज़र आ रहा होगा आपको और दूसरा आ रहा होगा ACD। दो त्रिभुज नज़र आ रहे हैं ना, तो इनका हमें क्या करना है, पूरे का ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोगों को इसको इनके सबसे पहले अलग अलग करके क्षेत्रफल ज्ञात करने होंगे। यानी ABC का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और ACD का, जो कि आप लोगों को पहले से ही आता है क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल दोनों के जो आएंगे उनको हम ऐड कर देंगे तो हमें ABCD का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल पता चल जाएगा हमें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें पता है ABCD से, यानी त्रिभुज ABCD में ABC से सॉल्व करते हैं, हम हल करते हैं, क्या हल करते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ABC में सॉल्व कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो हमारा सॉल्व करेंगे हम, तो हमें A बराबर मान के चलिए कि हमारा A बराबर हो गया 6, A बराबर 6, यानी मान लिख लेते हैं हम A बराबर 6, B बराबर A बराबर 6 और B बराबर मान रहे हैं 7 और C बराबर मान ले रहे हैं 9। A बराबर 6, B बराबर 7 और C बराबर 9, ABC मान लिया कि नहीं मान लिया। अब हम अर्थ परिमाप यानी S बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन में हो जाएगा 2। तो आप लोगों को पता है कि 6 + 7 + 9 इक्वल अपॉन में हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा, S बराबर कितना आ जाएगा आपका 22/2। इनको ऐड करेंगे 22/2, 2 से 11 बार में, तो कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये हमारा 11 सेंटीमीटर। जो ABC में त्रिभुज का हमने आज परिमाप निकाला वो कितना आ गया 11 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वाले ABC का त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं हम। तो आप लोगों को फॉर्मूला पहले से ही ज्ञात है, हम फिर से राइट कर दे रहे हैं। ये फॉर्मूलाज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इसमें जो भी जितने भी क्वेश्चंस लगे हैं ज़्यादातर इन्हीं दो फार्मूलाज से के ऊपर लगे हुए हैं, है ना। 80% जो पूरे 80% दिए गए, 80% इन्हीं दो फार्मूलाज के ऊपर लगे हुए हैं। तो S का मान कितना आया हमारा 11 माइनस 6, 11 माइनस 7 और 11 माइनस 9, यही रहा है कि नहीं रहा है, बताइए ना, रहा है ना। तो आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, कितना बचेगा 11 गुणे 11 में से 6 जाएंगे, 5 बचेंगे गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2 रूट में क्या कर देंगे, रूट में कर देंगे। इनको हम सॉल्व करेंगे, इनका हमारा निकलेगा 2 रूट के 110 सेंटीमीटर। कितना 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब रूट से हम इसको तोड़ लेंगे रूट में से, तो हमारा निकल आएगा 20.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट से हटाएंगे और इसमें हम करेंगे तो हमारा 20.98 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इतना हमारा सॉल्व हो गया हमने, यानी त्रिभुज ABC सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे त्रिभुज ACD में। क्या देखेंगे? त्रिभुज ACD में सॉल्व करेंगे हम। तो हम सेम टू सेम क्या करेंगे त्रिभुज ACD में, सबसे पहले हम क्या लेंगे, a बराबर कितना मानेंगे, a बराबर हम मानेंगे 9, a बराबर 9, b बराबर मानेंगे 12 और c बराबर मानेंगे 15। यानी a बराबर मान लिया 9, b बराबर मान लिया हमने 12 और c बराबर 15 मान लिया हमने। ठीक है, तो s बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, s बराबर a प्लस बी प्लस c अपॉन में 2। तो 9 प्लस 12 प्लस 15 बटे में 2, यानी हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 36/2, 2 से 18 बार में, तो 18। एस बराबर कितना आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर। कितना आ गया 18 सेंटीमीटर आ गया हमारा, कितना आ गया 18 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल लगाएंगे हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो हम इसको अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगना है, तो हम डायरेक्ट राइट कर दे रहे हैं। अब 18 माइनस a का मान कितना होगा 9, 18 माइनस b का मान 12 और 18 माइनस c का मान 15। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब हम देखेंगे आगे, 18 में से 9 जाएंगे, 9 बचेंगे, इधर पे 18 में से 12 जाएंगे, 6 बचेंगे, और 18 में से 15 जाएंगे, 3 बचेंगे, और इसके ऊपर रूट रहेगा। इनके हम गुणनखंड बना ले रहे, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 नम 18 और 9 के 9 लिख दे रहे हैं। अभी 9 के 9 लिख दिए हमने। करेंगे 2 3 6 और 3 है तो 3 के 3 कर देंगे हम और सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें 9 के बन गए, हमें 2 के बन गए और 3 के बन गए, यानी सारे बन गए हैं। तो हम क्या कर देंगे, इनका हम कर देंगे 2 × 9 × 3, तो हमारा कितना आ गया 54 सेंटीमीटर आ गया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने दोनों इस वाले त्रिभुज का निकाल लिया क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, समान ABCD का क्षेत्रफल बराबर ABCD चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या कर सकते हैं हम, यानी ACD और प्लस ABC कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? तो हमें पता है कि हमारा ACD का मान कितना आया 54 आया, और ABC का मान कितना आया, ABC का मान आया 20.98। और हम इनको अगर जोड़ देंगे, हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इनको हम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 74.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा परम सत्य आंसर है, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया हो तो नोट कर लें, और जहाँ पे समझ में नहीं आए वहाँ हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें और ध्यान से नोट कर लें।